हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज है आज शुक्रवार है। आई थिंक सूरज गए हैं ऑफिस। और इससे पहले वाला ब्लॉग जो है वो दिना ब्लॉग्स पे आ गया होगा, दिव्या के ब्लॉग्स पे आ गया होगा। तो अभी फ़िलहाल में ना 12 बजे के आसपास, 12:30 का टाइम हो रहा है। 12:30 बजे मैं बैठी थी, एडिटिंग कर रही थी वीडियोस की, कुछ काम कर रही थी। तो वो किया मैंने, थोड़ा सा नारियल पानी पिया है और थोड़ा दवाई वगैरह लेनी थी, वो ली है मैंने। उसके बाद ना अभी फ़िलहाल में मैं जा रही हूँ किचन में रोटी बनाने के लिए, अपने लिए लंच की। तो सूरज तो ऑफिस चले गए, वो लंच लेके नहीं गए आज। उनके ऑफिस में कुछ पार्टी वार्टी टाइप का है, तो शायद वो मे बी लेट आएंगे। और साथ में खाना वाना कुछ नहीं लेके गए, क्योंकि पार्टी है तो ऑब्वियसली बाहर ही खाएंगे। पर मेरा ऐसा है कि मैं बाहर का कुछ नहीं खा रही हूँ, तो मैं अपना रोटी बनाऊँगी। सब्जी मेरी रखी है, तो मैं रोटी बनाऊँगी। आज शुक्रवार है। और उसके बाद मैं अभी सिलाई का काम करूँगी। अभी फ़िलहाल में ना मैंने ये वाला सूट को कटिंग करके रखा है, तो इसका मुझे वीडियो भी बनाना था, तो मैंने वीडियो का काम किया है अभी। और 11:15 के आसपास मैंने इसको कटिंग करके और 11:30 तक रख दिया था। और उसके बाद मैं वीडियो एडिटिंग में लग गई, तो टाइम वेस्ट हो गया मेरा थोड़ा सा। और अभी 12:30 हो रहे हैं, तो बस मैं जा रही हूँ किचन में। रोटी बनाते हैं अपने लिए और खाना खाते हैं। और आजकल मैं व्लॉग्स ही शेयर कर रही हूँ उस चैनल पे, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करना, क्योंकि फ़िलहाल में कंडीशन जो है उस हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी पे ही काम करना है मुझे। तो सिर्फ पॉजिटिविटी मेरे व्लॉग्स में ही आ सकती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। देखो, जब चैनल पे काम करना बंद कर देता है ना कोई भी इंसान, या किसी भी चैनल की कैटेगरी को हम स्विच करते हैं और बहुत समय तक वीडियोस नहीं डालते हैं, कभी डालते हैं कभी नहीं डालते हैं, कभी डालते हैं कभी नहीं डालते हैं, तो चैनल जो है ना वो ऑटोमेटिकली फ्रीज़ हो जाता है। ठीक है। अब फ्रीज़ होने के बाद हमारे क्रिएटर्स के पास दो ही ऑप्शन होते हैं। या तो आप अपने कंटेंट पे रेगुलर काम करते जाओ। यूट्यूब को कहीं ना कहीं आपके ऊपर थोड़ा तरस आ जाता है, तो यूट्यूब आपके चैनल को बूस्ट दे देता है। और एक बार बूस्ट मिलती है तो धीरे धीरे फिर वो चैनल वापस अनफ्रीज हो जाता है। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप उस चैनल को बिल्कुल छोड़ दो और आप नया चैनल बना लो, तो उस पर काम कर लो। पर उस पर भी सक्सेस मिलने में कितना समय लगेगा ये कोई गारंटी नहीं होती है। ठीक है। तीसरी चीज़ है कि आप काम ही बंद कर दो, आप यूट्यूब से हट जाओ और आप अपना घर का काम करो और अपना घर की लाइफ में इंजॉय करो, वीडियोस को भूल जाओ। ऐसा होता है। तो ये 3 ऑप्शन होते हैं। पर मेरे वाले अगर केस में देखा जाए तो मेरा केस ऐसा है कि मेरे मोनेटाइज चैनल डीमोनेटाइज एकदम से हुए हैं। दूसरी चीज़ कि मैंने खुद ही लापरवाही इतनी की है, कुछ कंडीशन ऐसी थी, कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि मैं उन कामों को कर नहीं पा रही थी। जब मैं काम ही नहीं करूँगी तो इम्प्रेशन क्यों भेजेगा यूट्यूब? किस चीज़ का इम्प्रेशन यूट्यूब लोगों को भेजेगा कि हाँ मैंने मेरा भी चैनल है। दुनिया में लाखों करोड़ों चैनल खुले हुए हैं, तो यूट्यूब की पॉलिसी के अकॉर्डिंगली इम्प्रेशन जो है वो मेरा अभी फ़िलहाल के जो वीडियोस हैं उसका नहीं जा रहा। इसी वजह से कहीं ना कहीं व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, नोटिफिकेशन भी बहुत कम ही लोगों में जा रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि कैटेगरी भी चेंज करते हैं, तो आपकी ऑडियंस आपको जिस चीज़ के लिए देखना चाहती थी या जिसके लिए सब्सक्राइब करके बैठी थी, आप वो कंटेंट ही नहीं दे रहे हो, तो वो आपके नॉर्मल कंटेंट को काम नहीं पसंद करती। बेसिकली ये होता है। तो अब ऑडियंस का मुझे थोड़ा सा स्वाद बदलना है, टेस्ट बदलना है, तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। आई नो मेरा चैनल जो है वो दोनों ही डिमोनेटाइज हैं। मैं काम कर रही हूँ, रेगुलर काम करना चाह रही हूँ। धीरे धीरे अनफ्रीज हो जाएगा, नहीं होगा तो बाद में देखूँगी कि क्या करना है। एटलीस्ट एक बार मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट तो दूँ, उसके बाद आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो चलिए, इतनी बात हो गई, अब मैं जा रही हूँ किचन में, नहीं तो बहुत लंबा कहानी हो जाएगी। और फटाफट से रोटी बनाते हैं, भूख लग रही है। सो गाइस, इसके बाद मैं आ गई थी अपनी लंच के लिए रोटी बनाने। सब्जी मेरी बनी हुई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना फटाफट रोटी बना ले।
और आजकल मेरा रोज़ का रूटीन ऐसा ही है कि सुबह काम वाम सारा हो जाता है, उसके बाद वही उनके ऑफिस जाने के बाद अपना जितना भी छोटा मोटा कुछ वीडियो का काम होता है वो मैं करती हूँ। देन उसके बाद खाना बनाती हूँ अपने लिए, और कई बार सब्ज़ी पहले से मैं मतलब सुबह ही बना लेती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि पहले से बनी होती है या फिर बनानी भी होती है, तो इसी समय मैं फटाफट बनाती हूँ और अपना खाने का जुगाड़ सिस्टम जो भी है वो करके 12 या 12:30 1 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ। तो इतना रूटीन मेरा रोज़ का ही चलता है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए 2 रोटी बना रही हूँ। मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ एक बार में, कि भाई वैसे भी मुझसे 2 रोटी से ज़्यादा खाई भी नहीं जाती है, नॉर्मल तरीके से भी मतलब अंदर नहीं जाती मेरे। तो हमारे घर में सारे लोग ही 2-2 रोटी खाते हैं, तो इस चक्कर में ना मैं 2 ही रोटी बनाती हूँ अपने लिए। अगर बाद में मुझे दोबारा कभी भूख लगती है शाम के टाइम या वैसे कभी, तो मैं बना लेती हूँ दोबारा कुछ और, या फिर कभी पराठा, कभी कुछ कभी कुछ। पर ये है कि एक टाइम में मैं सिर्फ 2 रोटी इनफ है कि मतलब खाई जाएंगी, उससे ज़्यादा नहीं। तो मैं यहाँ फटाफट रोटी बना रही हूँ और साथ ही साथ सैलेड कट कर रही हूँ। आजकल ना सैलेड मैं लेती हूँ, मतलब पहले मेरे को आलस आ जाता था तो मैं नहीं लेती थी। आजकल मैं सैलेड की 1 प्लेट ज़रूर लेती हूँ अपने डाइट में, क्योंकि उससे अच्छा रहता है, स्किन भी अच्छा रहता है और बॉडी भी अच्छी रहती है। खीरा वगैरह लेना चाहिए हमें, अच्छा होता है वो हेल्थ के लिए। तो रोटी बनाते बनाते में ही मैंने सैलेड भी कट कर लिया, सब्जी गरम कर ली, किचन साफ़ कर लूँगी। मतलब ये छोटे मोटे काम जो होते हैं ना वो खड़े खड़े मैं बहुत सारे निपटा लेती हूँ, इक्का दुक्का करके। तो यहाँ रोटी बन गई और अब बस इसको किचन से रूम में लेके जाऊँगी, खाऊँगी, एसी चलाऊँगी और थोड़ी देर सोऊंगी दवाई लेकर, क्योंकि मेरी दवाई ऐसी है कि मैं जैसे ही खाती हूँ 10 मिनट के अंदर ही मैं सो जाती हूँ। मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि भाई जागना है। तो फिर कम से कम 1 या 2 घंटे की नींद मैं लेती हूँ डेली बेसिस पे। हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है और वैसे भी रेस्ट लेना बहुत अच्छा होता है। और पहले मैं रेस्ट नहीं लिया करती थी और अब मैं रेस्ट ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि काम सारे होते रहते हैं, लेकिन रेस्ट अपनी जगह है कि वो ज़रूरी है बॉडी को देना। तो मैं प्रॉपर एक रेस्ट के साथ आई हूँ किचन में दोबारा। मैं 2 घंटे 2.5 घंटे के लिए सो गई थी, तो अभी फ़िलहाल में ना शाम के टाइम हो रहा है, मतलब वही 4 बजे के आसपास का समय हो रहा होगा। तो मैं उठी थी तो फ़ोन आ गया था सूरज का, तो मेरी आँख खुल गई थी उसी टाइम। फिर मैं एसी वगैरह बंद करके मैं आई हूँ किचन में, मुँह हाथ धोया मैंने थोड़ा, और उसके बाद मैंने यहाँ चाय रख दी बनने के लिए अपने लिए। कई बार मैं इस टाइम चाय लेती हूँ, कई बार मैं शेक वेक बना लेती हूँ, कई बार मैं दूध पी लेती हूँ, मतलब जो भी मेरा मन होता है मैं वो चीज़ लेती हूँ। कई बार मैं जूस भी पी लेती हूँ, नारियल पानी पी लेती हूँ। नारियल पानी आज मैंने सुबह पी लिया था तो अभी नहीं पीऊँगी। तो यहाँ मैं चाय बना रही हूँ, और पानी जो है ना बॉटल्स बहुत ज़्यादा जल्दी खाली हो जाती हैं, तो फिर ये वही लंच की और लंच के बाद की वही दवाई वगैरह मैंने खाई, तो 2-3 बॉटल खाली हुई थी तो वो मैंने फिल कर दी। जब तक चाय बनेगी तब तक खड़े रहने से अच्छा है कि एक छोटे मोटे काम जो है वो निपटाते चलो। तो मैंने आरओ से फटाफट फिल कर दिया। तो चाय के लिए भी मतलब टाइम लगता है, चाय बनने में भी ऐसा नहीं है कि बस रखी और बन गई। तो कई बार मेरे साथ ऐसा भी होता है कि 10-15 मिनट मेरी 1 कप चाय में भी लग जाते हैं, क्योंकि मेरी आदत है मैं पूरी अच्छे से उसको अदरक को ना पका के पीती हूँ। तो अदरक डाल लेती हूँ, कभी कभी सौंफ डाल लेती हूँ, कभी इलायची डाल लेती हूँ। वैसे चाय पत्ती में इलायची ऑटोमेटिकली हमारी डली हुई है, हम इलायची वाली चाय लेते हैं। तो यहाँ पे चाय जो है वो बन के हो गई रेडी। अब मैं अपनी चाय फिनिश करूँगी और थोड़ी देर अपना टीवी देखना होगा, टीवी देखूँगी, नहीं तो शाम का रूटीन का सोचूँगी कि क्या बनाना है खाने पीने का। तो आज तो खैर सूरज ऑफिस से खा पी के आएंगे, तो मुझे अपना ही बनाना है जो भी बनाना है। तो बस अभी मैं सोचूंगी कि मैं अपने लिए क्या बनाऊं, और बीच में अगर पानी वानी भरना होता है, टंकी वंकी फिल करनी होती है, तो ये सब काम मैं शाम के समय करती हूँ। और थोड़ी देर मैं बालकनी में बैठूंगी या खड़े हो जाऊंगी, थोड़ा नज़ारे देखूंगी ऊपर से। तो इसी तरीके से मेरा शाम का रूटीन जाता है। तो आप लोग बताइएगा आज का व्लॉग जो है वो आपको कैसा लगा। इसी टाइप के व्लॉग्स अभी रेगुलर आएंगे, और जो भी मेरे डेली लाइफ के अपडेट्स होंगे वो आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ मैं। तो चलिए चाय पी लेते हैं। नमकीन बिस्किट ले लिया है थोड़ा सा, ताकि गैस वगैरह ना बने अकेली चाय पीने से। तो बस इस ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। कुछ भी अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।